हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सनवांग। आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी, चलो डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने एक पोल डाला है, आप लोग उसका आंसर ज़रूर देना, ओके। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विंग और वांगजी डेट पे मिल गए थे और वांगजी इस रिश्ते के लिए राजी था और विंग को इस बात का आया था गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। विंग जो कि अभी घूर घूर के देख रहा है, विंग और वांगजी दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में और टेबल पे अपने हाथ को पटक कर खड़ा हो जाता है अपने सीट से और फिर बोलता है चिल्लाकर, लान वांग जी ये सब क्या है? हाँ, क्या है ये सब? तभी वांग जी बहुत आराम से उसके सामने जो पानी के ग्लास में पानी जो रखा था ना, उसको पीते हुए बोलते हैं, क्या कुछ भी तो नहीं। ये सुनते ही विंग को और आया है गुस्सा। विंग बोलता है, तुमने हाँ क्यों किया? हाँ, सच सच बताओ, क्यों हाँ किया? तभी विंग अपने मन में सोचता है, हाँ करेगा ही, आखिरकार मैं इसका क्रश हूँ और इसे मौका मिला है मुझसे शादी करने का, तो वो क्यों छोड़ेगा, है ना? आई थिंक यही है बात। इस तरफ वांग जी जो कि अपने मन में सोच रहा था पानी पीते हुए, हाँ नहीं करूँगा तो क्या करूँगा ना, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं तो बिल्कुल नहीं बोलने वाला, क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो और आपको मेरा ओमेगा बनाने का मौका मिल रहा है, तो मैं क्यों ही मना करूँगा, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर ही है। ऐसा सोच के वांगजी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला स्माइल देता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है, सर आपको क्या हुआ है? हाँ, क्या ही प्रॉब्लम है आपको अल्फाज से? मैं आपका अल्फ़ा बन रहा हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, कॉलेज में भी साथ रहूँगा और घर पे भी साथ रहूँगा। आप चाहे तो आप मेरे ऊपर नज़र भी रख सकते हो कि मैं किस ओमेगा से बात करता हूँ, किससे नहीं करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। आपको इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर आपको कुछ डाउट है मुझसे तो पूछ लीजिए, आप क्लियर कर लीजिए ना अपनी डाउट को। बट मैं सच में आपसे शादी करना चाहता हूँ और सच बात कहूँ तो मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं इसलिए ही आपसे शादी करना चाहता हूँ। और अगर मेरी फैमिली ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने ओमेगा को एक्सेप्ट करूँ, वो भी वही ओमेगा जो कि जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं मना क्यों करूँ? ये सुनते ही विंग बस उसका मन कर रहा था ना, उसका सर जो है ना, वो अपना सर ही ना टेबल पे बहुत मारे, बहुत ज़्यादा मारे, या फिर वो वांगजी का सर पकड़ के धाए धाए बहुत कूट डाले उसे। फिर विंग बोलता है, एक बात सुन लो वांगजी, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी करना ही नहीं है और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझसे 10 साल छोटे हो, समझ में आ भी रहा है, तुम मुझसे 10 साल छोटे हो। लोग क्या कहेंगे कि अल्फा इतना छोटा है, ओमेगा इतना इतना बड़ा है एज में। अगर मेरी कभी डेथ हो गई तो तुम अकेले रहोगे, फिर ऑब्वियसली तुम दूसरे ओमेगा को चूज करोगे ही करोगे, तो क्या फ़ायदा है मुझसे शादी करने का? तुम अपनी एज को, अपने एज के हिसाब से ओमेगा को चूज करके उससे शादी करो ना। तो वांग जी बोलता है, बस बहुत हुआ, आप ये डिसीज़न नहीं ले सकते कि मैं किस ओमेगा से शादी करूँगा नहीं करूँगा। ये मेरा डिसीज़न होगा और मेरा डिसीज़न बस यही है कि मैं लाइफ में सिर्फ एक बार शादी करूँगा, वो भी आपसे करूँगा। और आपको शायद पता नहीं, हम लैंस फैमिली अपने पार्टनर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं। और हमारे फैमिली में एक रूल है, शादी एक बार होता है, प्यार भी एक बार होता है। मैंने आपसे प्यार किया है और आपसे शादी करने का मौका मिल रहा है, तो मैं आपसे ही शादी करूँगा। और अगर बाई चांस भी अगर कभी ऐसा हुआ भी, तो मैं मौत से भी आपको छीन के लेके आऊँगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहना डिज़र्व करते हो। मैं भगवान को भी आपको लेके जाने नहीं दूँगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मेरे। और मैं नहीं चाहूँगा कि आपको कोई और टच करे या आपको कोई और अपना ओमेगा कहे, क्योंकि हम लांस अपने पार्टनर्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं
और उन लान्स में भी मैं भी आता हूँ, क्योंकि मेरा नाम भी एक लान वांगजी है। मैं भी एक लान हूँ और वो भी एक डोमिनेंट अल्फ़ा हूँ। तो आप मत सोचना कि मैं, अगर आप मुझे छोड़ के गए भी तो मैं किसी और ओमेगा को चूज़ करके किसी और ओमेगा के साथ शादी करूँगा, उसके साथ संबंध बनाऊँगा, ठीक है। आप एक हो और एक ही रहोगे। मेरे मेरे पूर्वजों ने भी सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी किया है। अगर उनके पार्टनर्स की डेथ हो गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुंवारे रहते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते, क्योंकि दूसरा पार्टनर ही नहीं लाते हैं। ये सब बात सुन के नवीन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और फिर भी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। किस बात से घबरा रहा था, क्या उसके मन में चल रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मुझे भी नहीं पता चलता है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, ठीक है। फिन के मन में क्या इस समय तूफान चल रहा है, ये मुझे भी नहीं पता। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से क्या यहाँ पे विंग का प्रॉब्लम है शादी से, अल्फा से, ठीक है। आप लोग अपने मन में सोच के बताना कि यहाँ पे क्या बात है, विंग को क्या परेशान कर रहा है बात, मतलब एक तरफ से थिंकिंग बता देना अपना कि विंग आखिरकार क्यों अल्फाज से दूर रहना चाहता है, ठीक है। बता देना कमेंट में ज़रूर। कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है, बंद नहीं है, मैंने बंद करके नहीं रखा है, जो आप लोग को कमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। चलो छोड़ो, जान दो, स्टोरी पे आते हैं, बैक टू द स्टोरी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है विंग का सीन, जो कि विंग अपने घर में था, वो रेडी हो रहा था और कॉलेज जाता है। कॉलेज जाके पूरा उसकी क्लासेस लेता है। वो वांगजी को भी देख रहा था। और एक बात मैं बता दूँ, इतना टाइम में विंग ने बिल्कुल भी वांगजी को टच नहीं किया था, जानबूझ के नहीं टच किया था। वांगजी विंग का हाथ पकड़ने भी गया था उस डेट पे, बट विंग दूर हो गया था। विंग किसी से भी टच नहीं हो रहा था, वो खुद से सबको दूर रख रहा था, सबको। और विंग इससे थोड़ा सा शांत था कि कम से कम वो किसी और के माइंड की बातें तो नहीं सुन रहा है, इसलिए वो रिलैक्स होकर के कॉलेज जाता है। कॉलेज जाता है तो उसे वांगजी मिलता है, जो कि उसे गुड मॉर्निंग विश करता है बहुत प्यार से। फिर वो अपनी सारी क्लासेस लेता है वांगजी को इग्नोर करके। वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि उसका ओमेगा उसे इग्नोर कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। अब हमें सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है वे मैंसन का सीन। वे मैंसन में जो मैडम लान है और कांग्सी सरन है, मतलब लानी और कांग्सी सरन दोनों ही मिलके बात कर रही थी कि वो अपने ओमेगास और अल्फाज का शादी कब कराएंगी। तो कांग्सी सरन बोलती हैं कि क्यों ना हम इसी मंथ में उनकी शादी करा दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द शादी कर ले। तुम्हें तो पता ही है ईदम, हम ओमेगास की हीट काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहती है। अगर हमारे पास हमारे अल्फाज ना होते तो हम ओमेगास के हीट का कितना ज़्यादा पेन हम लोग को सहना पड़ता है। ऊपर से तो हम लोग तो गर्ल्स है, मेरा बेटा तो बॉय है। हमारी बॉडी बनी हुई है हीट्स के लिए, और हम लोग मैरिड है, हमारे पास अल्फाज है हमारे। बट मेरा बेटा वो तो कुंवारा है, और आई थिंक उसके नेक्स्ट हीट का टाइम भी आ रहा है। तो क्यों ना हम विंग के हीट वाले दिन ही ये शादी रख देते, ताकि जैसे हीट ख़त्म हो विंग अपनी अल्फ़ा के साथ हो, मतलब अपना हीट जो है स्पेंड करे अपने अल्फ़ा के साथ। तो ई बोलती है मुझे नहीं लगता कि विंग ऐसे टाइम पे मानेगा, ठीक है। विंग ऐसा लड़का ही नहीं है, वो ऐसा ओमेगा है ही नहीं कि वो, मतलब तुम कहोगी कि उसके हीट वाले दिन उसका शादी करा दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानेगा। मुझे लगता है ना कि मैं हाँ, उसके बाद करते हैं, हीट के बाद। तुम्हारे ख्याल से विंग का हीट कब होगा? तो कांग्सी सरन कुछ अपने हाथों पे काउंट करती हैं, उसके बाद वो बोलती हैं विंग का हीट 1 मंथ छोड़ के आता है, मतलब 1 मंथ गैप पे आता है, ठीक है। तो विंग ने मुझे बताया था पिछले मंथ उसका हीट नहीं आया,
मतलब इस मंथ में उसका हीट आएगा, आई थिंक हाँ 1 हफ्ते बाद आएगा। तो ये बोलती है तो हम 1 हफ्ते बाद, तो 2 हफ्ते बाद हम उनकी शादी रखते हैं और विंग को यहाँ बुलाना पड़ेगा उसके लिए। तो कांक्षा शर्मा बोलती है उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं उसे बुला लूँगा, चिंता मत करो। तो ये बोलती है तो क्या सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस हम लोग को शॉपिंग वॉपिंग करनी है, अपनी शादी तैयारियाँ करनी है, और यहीं से शादी करवाए या वहाँ से। तो कांक्षा शर्मा बोलती है यहीं से शादी करवाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद तुम लोग वहाँ पे लेके चले जाना, और मेरा बेटा कम से कम एक बार तो घर आ जाएगा। तो ये बोलती है अच्छा ठीक है मान लिया तुम्हारी बात, चलो ठीक है तुम बुला लेना अपने बेटे को, मैं कुछ नहीं बोलती। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एक हफ्ते बाद का सीन। 1 हफ्ते बाद विंग जो है ना अपने प्रिंसिपल से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है, कम से कम 5 दिन की छुट्टी लेता है। उसके बाद वो चला जाता है अपने घर, वहाँ पे अपनी हीट को बिताता है, अपनी हीट को ख़त्म करने देता है। और वांग जी को भी पता चल जाता है कि मतलब विंग का हीट चल रहा है, हीट साइकिल चल रहा है, इसीलिए विंग कॉलेज नहीं आ रहा है। और वांग जी इस टाइम ना उसका अल्फा जो है ना ईगर हो रहा था, मतलब वो जब से सुना था ना कि मतलब विंग का हीट आया है ना, उसका अल्फा जो है ना मतलब काफ़ी बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वांग जी खुद को इतना मुश्किल से कंट्रोल किया था ना, क्योंकि वांग जी के मन में ना विंग बसा हुआ है, उसका मन में ये है ना कि मतलब विंग उसका ओमेगा है और अब उसका वो मंगेतर है। तो वांग जी का अल्फा जो है ना वो खुद के यहाँ पे से बाहर हो रहा है जब से उसे पता चला कि विंग का हीट साइकिल चल रहा है। तो वांग जी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अपने खुद को कंट्रोल किया था और खुद के अल्फा को कंट्रोल करके रखा हुआ था। 1 हफ्ते बाद विंग कॉलेज जाता है, सॉरी 5 दिन बाद, 6 दिन बाद वो कॉलेज आता है। कॉलेज जा कर के वो फिर से एक लेटर देता है और बताता है कि उसकी फैमिली उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, उसकी फैमिली ने उसे घर बुलाया है। तो उसकी प्रिंसिपल बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, उसके बाद तुम वापस घर आ जाना। तो फिर विंग जो है ना ओके बोल देता है। उसके बाद विंग जो है ना वो बताता है अपनी मदर को कि सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का मुझे टाइम मिला है। तो विंग की मदर जो है ना वो जो 2 हफ्ते बाद शादी रखने वाली थी ना, वो 2 हफ्ते बाद नहीं रख कर वो पहले ही रख देती है। मतलब समझ लीजिए कि 7 दिन में शादी था, लेकिन 7 दिन बाद जो शादी होने वाला था ना, अब शादी होने वाला था 3 दिन बाद। तो विंग के आने का बस वेट था। इस तरफ से ई ने वांग जी को भी बुला लिया था वहीं पे, आई थिंक यूएस में, कहाँ पे विंग को मैंने रखवाया था, विंग की फैमिली को मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अमेरिका पता नहीं कहाँ रखा था मैंने, तो याद मैनेज कर लेना, क्योंकि रिसेंटली मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो मैं सब चीज़ भूल रही हूँ, तो मैनेज कर लेना आप लोग, ठीक है। तो विंग और वांग जी दोनों ही चले रहते हैं उसी फ्लाइट में, एक साथ रहते हैं, लेकिन आपस में मतलब एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वांग जी का सीट जो है ना वो बिज़नेस क्लास में था और विंग का जो सीट था ना वो नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल, वो वाला भी नॉर्मल नहीं था, ठीक है। तो विंग और वांग जी वो चले जाते हैं अपने साथ, मतलब विंग के घर पे पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों को रिसीव भी करने के लिए अलग अलग आया था कार, क्योंकि वांग जी जाता अब जहाँ पे मतलब लैंड फैमिली रहती है वहाँ पे चला जाता और विंग तो अपने घर चला जाता। विंग जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि पूरा डेकोरेशन चल रहा है, तो विंग पूछता है कि किसकी शादी है, तो उसे पता चलता है कि 3 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। और उस इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना विंग बोलता है कि आपने मुझे इसलिए बुलाया था, मैं शादी अभी नहीं करना चाहता, माना कि आपने रिश्ता तय कर लिया है, लेकिन मैं शादी ये नहीं करना चाहता अभी, ठीक है ना, शादी तय कर लिया है, लेकिन अभी शादी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसा बोल के वो सामान लेके वापस जाता। लेकिन यहाँ पे एक आता है ट्विस्ट, विंग की मॉम ने 2-3 बॉडीगार्ड को बुलाया और विंग को पकड़ के मतलब
विंग को ज़बरदस्ती पकड़ के उसके रूम में लॉक कर दिया और बोला तुम तो शादी करके रहोगे, कैसे नहीं करोगे, तुम्हें तो मैं देखती हूँ, तुम शादी नहीं करोगे, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी मैं, शादी नहीं करेगा, 30 साल का बुढ़ा हो गया है और अभी तक शादी नहीं करेगा। ऐसा बोल के वो चली जाती है। और विंग जो कि जोर जोर से दरवाज़ा पीटते रह जाता है, बोलते रहता है कि मॉम प्लीज़ गेट खोलो, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे शादी नहीं करना अभी, मुझे बिल्कुल नहीं शादी करना। वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली उसे इग्नोर कर देती। भाई है कौन तू चिल्लाते रहा, मैं तो अपने काम में बिजी रहूँगा, ऐसा सबका माइंड था। और अब हम लैन फैमिली का सीन देखें। लैन फैमिली में वांजी तो बहुत हंस के मुस्कुरा के अपना सारा काम कर रहा था, हंसते हुए अपना शादी का शॉपिंग करता है, कपल रिंग खरीदता है और विंग के लिए भी वो शॉपिंग करता है, विंग का वेडिंग ड्रेस वो शॉपिंग करता है, और जो भी मतलब ड्रेस हो गया, वॉच हो गया, एक्सेसरीज हो गए और शूज़ हो गए। और हाँ, विंग के लिए एक वेल टाइप भी लेना था, मतलब विंग के ड्रेस में एक वेल टाइप रहेगा नेट का, वाइट कलर का। विंग का ड्रेस वाइट कलर का है, 3 पीस सूट है, तो उसमें वाइट कलर का जैसे ब्राइड्स को पहनाया जाता है ना, नेट का फैब्रिक टाइप कुछ हेयर पे लगाया जाता है, उसको वेल टाइप ढका जाता है, उसी तरीके से विंग के लिए भी वो ख़रीदा जाता है और उसे दिया मतलब वो सभी चीज़ों को, विंग की चीज़ों को सभी भेज दिया जाता है वे मेंशन। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट शादी वाला दिन का सीन। विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल पीला हुआ था और विंग के फादर उसे लेकर के आ रहे थे स्टेज के पास, और वांग जी जिसके फेस पे बहुत स्वीट सी और बड़ी सी स्माइल थी, और अपने ओमेगा को उसके लाए हुए ड्रेस में देख के तो और उसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल लगी थी। इधर विंग जो कि गुस्से में एकदम एंग्री बर्ड बन के आ रहा था। वहाँ जैंगचन बोलता है वीगा की शक्ल तो देखो, सब मुझे एंग्री बर्ड बोलता है, यहाँ पे तो वीगा खुद एंग्री बर्ड बन के फिर रहा है। इस तरफ विंग को जो वी जैंगचन है वो बहुत प्यार से बोलते बोलते लेके आते, बेटा शादी कर लो, ठीक है, तुम कुछ भी तमाशा मत खड़ा करना, देखो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, तो हमारी नाक मत कटा देना, ठीक है, शादी कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना, ठीक है, अभी शादी कर लो शांति से, ठीक है। तो विंग जो है ना वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे सारी बातें तो कर रहे थे सब लोग कि मतलब ओमेगा इतना बड़ा है एज में और अल्फा इतना एज में छोटा है, लेकिन ओमेगा लग नहीं रहा है कि वो एज में बड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है, ऐसे ऐसे सब बातें कर रहे थे। और विंग वांगी सब लोग सुन रहा था, बट वांगी जो है ना एकदम अपने में ही मगन था कि भाई उसका ओमेगा सामने से आ रहा है, बस वो बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसा टाइप में था। उसके बाद वो जाता है, विंग के फादर जो है ना विचांग से, वो वांग जी के हाथ में विंग का हाथ दे देता है और फिर उसको बोलते हैं कि इसे प्रोटेक्ट करना, इसके साथ रहना, हर सुख और दुख में इसका साथ देना, ठीक है, और मेरे बेटे से कुछ भी गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना, उसके तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो वांग जी जो है ना वो एक स्माइल करता है और बोलता है अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं वीगा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, वो मेरे ओमेगा है, मेरे पार्टनर है, मेरा अदर हाफ है वो, तो मैं उनका खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो विंग के फादर जो है ना वो बोलते हैं अंकल नहीं फादर बोलो मुझे, ठीक है, ऐसे बोल के वो स्माइल करता है और फिर वो चले जाते हैं और वांग जी भी स्माइल करता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिस्ट जो है ना मंत्र संत्र बोलना स्टार्ट कर देता है, उन लोगों को वचने लेने के लिए कहा जाता है, फिर उसके बाद रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहा जाता है, फिर उन्हें एक पेपर दिया जाता है, वहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है, सिग्नेचर वो लोग करते हैं। उसके बाद प्रिस्ट बोलता है कि अब आप दोनों एक दूसरे को किस कीजिए और किसके साथ इस मैरिज को लॉक कीजिए। और क्या, ये बस सुनने की देरी थी कि वांग जी ने विंग के कमर में हाथ डाला, उसे अपने क्लोज एकदम खींच लिया और बहुत ही सॉफ्टली उसके नेक के पीछे हाथ को रखा, दूसरे हाथ को रखा और अपने होठ को विंग के होठ पे रख दिया और विंग सॉफ्ट हो गया, बट वो कुछ बोला नहीं। और वांग जी बहुत ही प्यार से विंग के लिप्स को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और आज का पार्ट यहीं पे एंड होता है, तो बताना कैसा लगा कमेंट में, ठीक है।
बाय बाय गाइस।